एक बार 3 लड़कियां मेरे घर आईं। वह मेरे बाप को बलात्कारी बोल रही थीं। मेरा बाप उन लड़कियों को गाड़ी में बैठाकर पता नहीं कहाँ ले गया। कुछ दिनों बाद पता चला कि वे लड़कियां गायब हैं। मेरे बाप की सच्चाई जानने के लिए मैं उसके गांव गई। वहाँ पर गांव वालों ने जो मेरे साथ किया उससे मेरी रूह कांप गई। मेरे घर पर सिर्फ मैं और मेरे पापा रहते थे। हम लोग पैसे वाले थे। बड़ा बंगला था। मैं 12 साल की हो गई थी, लेकिन यह नहीं जानती थी कि मेरे पापा क्या काम करते हैं, कहाँ से इतने पैसे लाते हैं। जब भी मैं पापा से उनके काम के बारे में पूछती तो वह मुझे हमेशा टाल देते थे। कहते थे कि जब बड़ी हो जाओगी तो समझ जाओगी कि मैं क्या काम करता हूँ। मेरे पापा अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। मेरी देखभाल करने के लिए नौकरानी रखी थी। वह कभी कभार 1-2 महीने में मुझसे मिलने के लिए आते थे। जब वह आते थे तो मैं उन्हें जाने नहीं देती थी। कहती थी कि सबके पापा सबके साथ रहते हैं। मेरी तो माँ भी नहीं है, फिर भी मेरे पापा मेरे साथ नहीं रहते हैं। मेरे पापा कहते हैं, बेटा मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत गरीबी देखी है। गरीबी में इलाज करवाने के लिए पैसे न होने के कारण मैंने 3-3 लोगों को, अपने माँ बाप और बीवी को खोया है। इसलिए मुझे इतना पैसा चाहिए कि मेरे घर में हर चीज़ भरी हो, किसी चीज़ की कमी ना हो। बस कुछ साल मैं मेहनत कर लूँ, फिर अपनी रानी बिटिया के पास रहूँगा। इस तरह पापा मुझे फुसला कर चले जाते थे। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मुझे अपने माँ बाप की कमी खल रही थी। जो नौकरानी मेरी देखभाल के लिए पापा ने रखी थी, वह मेरे पापा से बहुत डरती थी। कभी उनके सामने नहीं जाती थी। सिर्फ वह नौकरानी ही क्यों, लगभग सभी नौकर नौकरानी मेरे पापा से डरते थे। उनके सामने कोई कुछ नहीं बोलता था। मैं सोचती थी कि आखिर सब लोग मेरे पापा से डरते क्यों हैं। पहले मेरे पापा गांव में रहते थे। फिर जब मेरा जन्म हो गया और मेरी माँ का देहांत हो गया, तब वे शहर में रहने लगे। मेरे पापा कभी गांव नहीं जाते थे, जबकि गांव में आज भी हमारा घर था। स्कूल में जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो सब बच्चे गांव जाते थे। मैं भी पापा से कहती थी कि पापा मुझे भी लेकर चलो, लेकिन वह मना कर देते थे। एक बार मैंने पापा से काफ़ी ज़िद किया कि पापा कुछ भी हो जाए, मुझे गांव जाना है। तो मेरे पापा ने मुझे एक थप्पड़ लगाया और चिल्लाते हुए कहा कि तुझे कैसे समझाऊं कि मैं गांव नहीं जा सकता, वरना वहाँ से मैं ज़िंदा नहीं लौटूंगा। गांव वाले मुझे मार डालेंगे। जबकि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, कभी नहीं मारते थे। उनकी बात सुनकर मैं ऊपर से नीचे तक हिल गई। लेकिन पापा ने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा कि बेटा मुझे गांव जाने से एलर्जी हो जाती है, जिससे मेरी जान भी जा सकती है। लेकिन पहली बार जो शब्द पापा के मुंह से निकले थे, उनसे मैं डर गई थी। पापा चले गए थे। उनकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरी देखभाल करने वाली नौकरानी ने सब कुछ सुन लिया था।
पापा की डांट से मैं रो रही थी। तभी मेरी नौकरानी मेरे पास आई। वह मुझे चुप करवाने लगी। मैंने उससे कहा, आंटी, पापा मुझे गांव लेकर क्यों नहीं जाते हैं? तो वह बोली कि तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, वह गांव नहीं जा सकते हैं। गांव वाले इन्हें ढूंढ रहे हैं। किसी को भी इनका पता मालूम नहीं है। अगर किसी को पता चल जाएगा तो गांव वाले इन्हें मार डालेंगे। मैंने पूछा, आपको यह सब कैसे पता? तो वह बोली, मैंने यह सब कई बार उन्हें फ़ोन में बात करते हुए सुना है। अपनी नौकरानी की बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि कुछ तो बड़ा कांड हुआ है, इसलिए मेरे पापा गांव नहीं जाते। एक दिन मेरे पापा घर आए हुए थे। रात का समय था। हम लोग खाना खाने जा रहे थे। तभी 3 लड़कियां, जिनकी उम्र 16-17 साल रही होगी, मेरे घर पर रोते चीखते चिल्लाते हुए आ गईं। मेरे पापा को गुस्सा आ गया। वह सिक्योरिटी से बोले कि अब तो तुम्हारी नौकरी गई, तुमने इन लोगों को अंदर क्यों आने दिया? वह लड़कियां लगातार पापा को बलात्कारी दरिंदा कहकर चीख चिल्ला रही थीं। वह बोल रही थीं कि तेरी खुद की भी बेटी है, फिर भी तुझे ये सब करने में शर्म नहीं आई? वह लोग बद्दुआ दे रही थी, देखना जैसे तू दूसरी लड़कियों के साथ करता है, एक ना एक दिन तेरी बेटी के साथ भी होगा। मेरे पापा खाने की टेबल पर से उठ गए। उन लड़कियों को दूसरे आदमियों की मदद से गाड़ी पर बैठाया और कहीं लेकर चले गए। मैं भी बिना खाना खाए खाने की टेबल से उठ गई। अपने पापा का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन पूरी रात बीत गई। मेरे पापा घर नहीं आए। मेरे कानों में उन लड़कियों की आवाज़ें गूंज रही थी। मैं इतनी छोटी भी नहीं थी कि मुझे सही गलत की पहचान ना हो। लगभग 1 महीने बाद मेरे पापा घर आए। उन्हें लगा कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। वह मेरे साथ चिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उनसे पूछा, कौन थी वो 3 लड़कियाँ जो आपको बलात्कारी कह रही थीं? पापा ने पहले मेरी तरफ देखा और कहा, तुम अभी तक इस बात को लेकर बैठी हो। मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो वह बोले, वह पागल लड़कियां मेरे गांव की हैं, मुझसे मजाक कर रही थीं। मैंने कहा, आप उन लड़कियों को लेकर कहाँ गए थे? पापा ने कहा, बेटी, मैं उन्हें गांव छोड़ने गया था। वे लोग यहाँ काम की तलाश में आई थीं, लेकिन उन्हें काम पसंद नहीं आया। मेरे पापा ने, चलो अब पापा के साथ खाना खा लो। हम दोनों जैसे ही खाना खाकर उठे, पापा का फ़ोन बजने लगा। मैंने सिर्फ पापा के मुंह से इतना सुना कि तीनों भाग गईं। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये वही तीनों लड़कियों की बात हो रही है जो कि उस दिन मेरे घर आई थीं। पापा मेरे तुरंत चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे बाहर निकल गई। सिक्योरिटी ने सोचा कि मैं पापा के साथ जा रही हूँ, इसलिए उसने मुझे टोका नहीं। मैं काफ़ी दूर निकल गई थी। तभी किसी ने मेरा मुंह दबा लिया और झाड़ी के पीछे लेकर चली गई। ये वही तीनों लड़कियां थीं जो मेरे घर
आई थीं, वह लोग शायद मेरे साथ कुछ गलत करने वाली थीं। लेकिन उनमें से एक लड़की बोली, पाप इसके बाप ने किया है तो सज़ा भी उसे ही मिलेगी। इस बेचारी की क्या गलती है? मैंने उनसे पूछा, मेरे पापा की गलती क्या है? तो वह लोग बोलीं, तुम्हें पूरी बात जानने के लिए हमारे साथ गांव चलना होगा। जीवन में पहली बार मुझे गांव जाकर सच जानने का मौका मिल रहा था। मैं उसे खोना नहीं चाहती थी क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मेरे पापा की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मैंने उन लोगों के साथ जाने के लिए हाँ कह दिया। जैसे ही मैं उन लड़कियों के साथ गांव पहुंची, मेरे साथ मुजरिमों वाला व्यवहार होने लगा। सभी गांव वाले गुस्से में पंचायत में इकट्ठे हो गए। मुझे सबके सामने लाया गया। सब लोग मुझे गंदी गंदी सज़ा देने के लिए बोल रहे थे। कोई कहता है कि इसे निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाना चाहिए। कोई कहता कि इसे इतने कोड़े मारे जाएं कि इसको देखकर इसके बाप की रूह कांप जाए। कोई कहता इसे कमरे में बंद करके हर 1 घंटे में इसके पास नया आदमी भेजो। गांव वाले सही कह रहे थे। मेरी जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि मैं एक अपराधी की लड़की हूँ। वहाँ मुझे मेरे पापा की सच्चाई पता चली। क्यों मेरे पापा ने इतनी जल्दी इतना सारा पैसा कमा लिया था। मेरे पापा गांव की मासूम लड़कियों को बहला फुसला कर काम के बहाने शहर में लाते, उनके साथ यौन दुर्व्यवहार करते और जब उनका पेट उस लड़की से भर जाता तो उसे विदेशों में बेच देते थे। यह तीनों लड़कियां भी मेरे बाप की चाल का शिकार थीं। लेकिन ये लोग विदेशों में बिकने से पहले ही फरार हो गईं। लेकिन मेरे बाप जैसे दरिंदे की वजह से उन लड़कियों ने भी अपनी इज़्ज़त गंवा दी थी। गांव की कई लड़कियां मेरे पापा का शिकार बन चुकी थीं। मैं अपने बाप के कर्मों की सज़ा भुगतने को तैयार थी। लेकिन उन तीनों लड़कियों ने मेरे साथ कुछ भी गलत करने से रोका। बाद में पंचायत का फैसला आया कि इसे एक अंधेरे कमरे में तब तक बंद रखा जाए जब तक कि इसका बाप आकर अपने सारे गुनाह कबूल ना कर ले। मुझे एक अंधेरे कमरे में रखा गया जहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। 1 महीने बाद पता चला कि मेरे पापा पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनके काले कारनामे का चिट्ठा खुल गया है।
तब जाकर गांव वालों ने मुझे छोड़ा। मैं किसी तरह अपने घर पहुंची। मेरे पापा को सज़ा हो गई। दूसरों के साथ गलत करने से पहले ये मत भूलो कि आपके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। मेरे बाप के कारनामों की वजह से ज़िंदगी भर के लिए सबके सामने मेरा सर झुक गया।